हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक रीजनिंग का पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। कैसे हम पेपर कटिंग और फोल्डिंग के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज हम लोग सोल्व करते हैं पेपर कटिंग और फोल्डिंग। पेपर कटिंग को अगर सबसे पहले आपको समझाने के लिए आप एक पेपर बनाते हैं। ये मान लीजिए पेपर किस तरह से फोल्ड किया जाता है ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। देखो जी, मान लेते इस तरह से फोल्ड किया जा रहा है, इस तरह से। कहने का मतलब ये एक पार्ट है जो बी पार्ट पर रखा रहा है। ये एक पार्ट ले लेते हैं, ये बी, ए पार्ट बी पार्ट पे रखा रहा है। हाँ, साइलेंट। चलिए अब देखिए जी, इसको इस तरह से हम मोड़ने पर क्या करेंगे, इसको फोल्डिंग को कुछ इस तरह से मूव करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो भी इमेज रहेगा उसको पहले इस पार्ट में खोला जाएगा। उसके बाद जब ये पार्ट पूरा खुल जाएगा उसके बाद ये पार्ट को पूरा खोल दिया जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है तो बोलिए। नहीं, देखिए मान लिया कोई किसी कोने पर इसको बनाने के बाद इस तरह से हमको प्राप्त हो गया और यहाँ पर एक इमेज दिया गया, शायद आपको पता चल रहा होगा ये इमेज है। अब ये बताइए, इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड तो किया हुआ है, इसको एक ओपन करेंगे, पहला पार्ट को ओपन करेंगे। तो देखिए जहां पर ओपन करना पहला रूल बताते हैं वहां पर क्या रखें कि मिरर रख दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग मिरर, यहाँ ये पार्ट को मान लिया यहाँ पर पार्ट है, यहाँ पर हम लोग मिरर लगा दिए, इधर मिरर लगा दिए। तो इधर से हमको जो दिखाई देगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जब ये पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा उसके बाद हम एक और फोल्ड कर ओपन करेंगे। जब यहाँ ओपन करेंगे तो ये पार्ट यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब देखिए इस पार्ट को ओपन किया जाए, कुछ इस तरीका से ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीका से ओपन हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब जिस तरह से फोल्ड किए उस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप ओपन करेंगे, आपको इमेज पर पता चलता जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पर हम देखते हैं। इसी को मान लिया जाए जी सेकंड क्वेश्चन, ये आपको बेसिक था, बेसिक क्वेश्चन था। आपको सेकंड क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें मान लिया जाए कुछ इस तरह से ट्रायंगल है, कुछ इस तरह से ट्रायंगल है। तो बताओ कौन सा इमेज बनेगा, इसको ओपन करने पर कौन सा इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा, सेम कंडीशन, कुछ इस तरह से मोड़ा गया। चलिए जल्दी से बताइए। देखो जी सिंपल सी बात है, जैसे ही ये खुलेगा तो ये जैसे यहां पर मिरर रख दिया जाए, मिरर रख दिया जाए तो ये किस तरह से खुलेगा। जो देखिए कुछ इस तरीका से यहां पर हम लोग लेते हैं। चलिए ये इमेज था, क्वेश्चन दिया गया। जब यहां पर मिरर रखेंगे तो कुछ इस तरीका से खुलेगा और ये कुछ इस तरीका से खुलेगा। क्लियर। अब देखो जी, ये जब मिरर खुल गया, पूरा आधा खुल गया, इसको पूरा खोलेंगे तो हमारा एक नया जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरीका से मिलेगा। ये तो हमारा बन गया है जी, ये तो हमारा बन चुका है। अब ये जब यहां पर हमको मिरर रखना है, यहां पर जब हम मिरर रखेंगे तो कुछ इस तरीका से ये हमारा मिरर है, कुछ इस तरीका से ओपन हो जाएगा। ये बताओ कुछ इस तरीका से, इसके बगल में जस्ट इसके बगल में कुछ इस तरीका से आएगा। इसके बाद यहां पर मिरर था, जस्ट इसके बाद फिर ये तरीका आएगा। एकदम ध्यान से देखना, कुछ इस तरीका से आएगा। यहां पर मिरर रखें कुछ इस तरीका से आएगा, यहां पर मिरर रखें कुछ इस तरीका से आएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया कि नहीं। पहले क्या करना है, जैसे जैसे हम स्टेप को लास्ट स्टेप में गए हैं, लास्ट स्टेप के बाद एक आधा स्टेप हम ऊपर चलेंगे। लास्ट स्टेप में हम लोग ऐसे मोड़े थे, इसको एक बार ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से इमेज बनेगा। इसके बाद फिर रीओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन मिरर इमेज बनेगा। इसका मतलब है कि जहां हमको इमेज बनाना है पेपर कटिंग का, तो वहां पर हमको सिंपल सी बात है, बगल में मिरर रख दीजिए तो मिरर में जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वही आपको एक्चुअल में पेपर कटिंग का इमेज बनेगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा अगला इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला पेपर को फोल्ड किया गया है कुछ इस तरीका से, इसको नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीका से एरो दिखाया गया है कि पैसे फोल्ड किया गया यहां से इस तरफ, ना कि इस तरफ किया गया, आपको नीचे की ओर किया गया है। एक कटिंग दिया गया है जी, जो 1/4 में दिखाया गया है। ये बताए री ओपन करने पर, पूरा फुल पेज को ओपन करने पर किस प्रकार का इमेज प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एक इमेज प्राप्त हो रहा है। उस इमेज को देखिए, ध्यान से बनाइए आप कैसे बनेगा। तो बोला देखो सर, ये तो इमेज बना हुआ है, ये तो इमेज बना हुआ कुछ इस तरीका से, कुछ इस तरीका से इमेज बना गया। कुछ इस तरीका से इमेज बना गया है। देखो जी, जहां पर हमको ओपन करना ना हो उसके बगल में मिरर रख दो। यहां पर री ओपन करोगे तो कुछ इस तरीका से, कुछ इस तरीका से हमारा इमेज बनेगा। अब देखो, इस फोल्डर को कुछ इस तरह से ओपन करना है तो हमारा एक्चुअल में हमारा इमेज जो बनेगा कुछ इस तरीका से बनेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा। इस तरह से हमारा इमेज नया वाला जो प्रतीत होगा ओपन करने पर, जो ये हमारा बनेगा इमेज। आपको सब स्पष्ट पता चल रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम ट्रायंगल में देखते हैं कि ट्रायंगल को हम किस तरह से मूव करते हैं और किस तरह से हमें बनता है एक इमेज मिलता है। देखते हैं ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, ट्रायंगल वाला भी देखा जाए। बोल रहा है सर कुछ इस तरीका से दिखाया गया है ट्रायंगल। इसको पहले हम लोग आप हाफ मोल्ड किए, हाफ हम लोग मोल्ड किए हैं। हाफ मोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से आकृतिक मिला है। फिर हम लोग हाफ और मोल्ड किए हैं, फिर कुछ उस तरह से आकृतिक हमको मिला। इसके बाद में हमें एक इमेज दिया गया है कुछ इस तरीका से, कुछ इस तरीका से। इसको बताओ जी, पूरा ओपन करेंगे, पूरा फुल पेज में हम लोग ओपन करेंगे तो किस तरह से हमें इमेज प्राप्त होगा, बताइए। हाँ बताया जाए। हाँ बताया जाए किस तरह से इमेज प्राप्त होगा। किस तरह से इमेज प्राप्त होगा। देखो जी, बहुत सिंपल सी भाषा है कि सर इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले जैसे जैसे हम मोल्ड किए वैसे वैसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। बोला ओपन करोगे तो पहले इसको आगे इरेज कर दिया जाता है। बोलो मोल्ड करें, कुछ इस तरह से आपका ट्रायंगल दिया हुआ था। अब देखो, इसको कहाँ बोले थे, जहां पर भी हमको ओपन करना है वहां पर हम मिरर रख देंगे और ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरीका से हमें प्राप्त होगा। क्लियर। इसके बाद ये बहुत कुछ इस तरीके से जाएगा, ये हमारा ट्रायंगल से बाहर चलेगा, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। चलो, इसके बाद जो हमें इमेज प्राप्त हुआ, इसके बाद जो हमें इमेज प्राप्त हुआ वो हम देखेंगे किस तरह से इमेज प्राप्त होगा, जहां से हमको ओपन करना है। अब देखो जी, यहां से हमको रीओपन करना है पुनः। जहां था उसको द्वारा आ जाएगा। पहले तो एक यहाँ ट्रायंगल था, वो एक यहाँ ट्रायंगल था, एक यहाँ था, कुछ इस तरीका से था। ओपन किया गया, कुछ इस तरीका से प्राप्त हुआ। इस जस्ट में हम बगल में मिरर रख देंगे, कुछ इस तरीका से प्राप्त हुआ और कुछ इस तरीका से प्राप्त हो गया। तो आप यहां तक समझ पा रहे हैं इजी से। अब अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो ये देखिए क्या बनेगा। आप लोग बनाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग बनाइए इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज कैसे बनेगा। बनाया जाए इसका इमेज कुछ किस तरीका से बनेगा, यह आपको बनाना है। आपका क्वेश्चन सामने दिया गया है। टोटल रीजनिंग, टोटल मैथ आपको हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे। देखो जी, इस तरह के पहले हम ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो कुछ हम लोग पहले फोल्ड किधर से किए थे, तो फिर हम लोग कुछ इधर से किए थे, फिर पूरा इधर से किए थे, कुछ इस तरीका से बना था। तो हम लोग का जो इमेज बनेगा कुछ इस तरीका से बनेगा। पहला तो हमारा यहाँ पर बनेगा क्या जी, कुछ इस तरीका से ट्रायंगल,
और इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था, इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीका से बनेगा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखिए जी, मिरर रखने वाला याद रखिएगा तो आपको गलत होने की संभावना 0%। अब देखो ये हमारा प्राप्त हो गया, कुछ इस तरीके से हमें फिगर प्राप्त हो गया। यहां था तो यहां हो जाएगा, यहां था कुछ यहां था, क्वेश्चन इसका इमेज कुछ यहां ही बनेगा। अब बताओ जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीका से प्राप्त होगा, कुछ इस तरीका से प्राप्त होगा। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग सर्किल देख लिए, रेक्टेंगल देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन वृत्त पर चलते हैं, सर्किल पर चलते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं सर्किल में क्या कंसेप्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सर्किल के बारे में देखते हैं। सर्किल को हमको किस तरह से मोल्ड किया गया, पहले ये देखिए। सर्किल को कुछ इस तरीके से मोल्ड किया गया है, कुछ इस तरीका से आगे मोल्ड किया गया है। इसके बाद जब यहां मोल्ड हो गया उसको कुछ इस तरीका से मोल्ड किया गया है। इस तरह से मोल्ड होने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ, उसके बाद कुछ इस तरीका से मोल्ड किया गया। इस तरह से मोल्ड करने के बाद हमें एक आकृति प्राप्त हुआ, कुछ इस तरह से आपको आकृति प्राप्त होगा, कुछ इस तरीका से आकृति प्राप्त होगा जो हमें यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और इस आकृति को काटने के बाद कुछ इस तरह से आकृति बना है। लो जी, यहाँ पे ये इसी क्वेश्चन को यहाँ पे दे देते हैं, कुछ इस तरह से आकृति बना है, कुछ इस तरह से आकृति बना है। तो बताइए इसको पूरा ओपन खोलने पर किस तरह से आकृति बनेगा। क्वेश्चन सामने, प्रोसेस सेम है, बस आपको दिमाग लगाना है। देखो जी, ऐसे क्वेश्चन को पहले क्या करो कि जैसे जैसे आपने मोल्ड किया ना वैसे वैसे ओपन करना शुरू कर दो। ओपन करने का सबसे आसान तरीका कि जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा वहां मिरर रख दो। अब बताओ, आपको तो क्वेश्चन ये दिया हुआ था, आपको क्वेश्चन चलो कुछ इस तरह से दिया हुआ था और कुछ इस तरीका से दिया हुआ था। जैसा ही हम यहाँ पर मिरर रखेंगे तो कुछ इस तरह से आकृति बनेगा और ये आकृति जस्ट अपोजिट में जाके कुछ इस तरह से आकृति बनेगा। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक आ गया समझ में? अब देखो, अब इसको हम रीओपन करेंगे, रीओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का से आकृति प्राप्त होगा जो हमें यहां प्राप्त होया, कुछ इस तरीका से आकृति प्राप्त होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, कुछ इस तरीका से आकृति, ये तो हमें प्राप्त हो गया है। अब जैसे ही हम रीओपन करेंगे, इसको पुनः ओपन करेंगे तो हम यहाँ पर मिरर रखकर जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो अपोजिट कर देंगे तो कुछ इस तरह से आकृति, सेम कंडीशन में आकृति रहेगा, कुछ इस तरीका से जो आपको आकृति प्राप्त होगा, ये आकृति प्राप्त होगा इसको मोल्ड कर ओपन करने पर। आज का सारा कंसेप्ट आपको बता दिया गया है। जहां भी पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग का काम आवे, सेम कंसेप्ट लगा दीजिए मिरर वाला। जहां से आपको फोल्ड करना है या ओपन करना हो वहां पर मिरर रखिए और आपको कन्वर्ट कर दीजिए। वीडियो जिनको पसंद आए वो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को ये समझ में आए। बहुत आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास किए हैं और आपको आगे भी जो भी चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, आपको सबसे बेस्ट जो सबसे बेस्ट होगा वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।